डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से आपको फिर से रिज्वाइन करना। ओके, तो क्लास को शुरू करते हैं अपनी। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कुछ क्लास पिछले 2 क्लासेस से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट किए थे, जो भी चीज अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है ना। तो रिवीजन कर रहे हैं सारी चीजों को जल्दी जल्दी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो लास्ट क्लास में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? एक लैंग्वेज लिखा जाएगा कि स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन रहता है, और वहां उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे। मतलब ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़कर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारा किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, होल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लैंग्वेज में, तो अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि किसी स्कूल में कितने कमरे हैं? 20 कमरे हैं, टोटल 20 रूम्स है, और वहां पर स्टूडेंट कितने? 4340 छात्र पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है कि छात्रों की संख्या बराबर है हर एक कमरे में, तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है, हर एक कमरा में कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। पोल आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। पहले अपने कॉपी पर आप सभी लोग सॉल्व करें। बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, तो कुल छात्र आपको दिया गया है, कुल छात्र 4340। कमरे कितने हैं? कमरे बोला जा रहा है 20 कमरे हैं। ठीक है, और हर पोल सेक्शन ऑन कर। हाँ, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। आपका हो गया क्या सुरेंद्र? सॉल्व कर लिया आपने? ठीक है, सॉल्व कर लिया तो मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पोल में जाकर आंसर कीजिए, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से कीजिए, सही करिए। हेलो जी। हाँ सुनील बताइए। जी मैंने जोड़ दिए जी। क्या किया आपने? ऐड कर दिया? हाँ सर। देखो आपको यहाँ डिसाइड करना होगा कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, हाँ जी कर दिया जी। ठीक है, आप पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें एडिशन नहीं होगा। पहले माइक बंद कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको खुद से। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर। सुनील अभी भी आपका माइक ऑन है, बंद कीजिए अपना माइक। अगर हमारे पास 4340 स्टूडेंट है और 20 कमरे हैं, हर एक कमरे में अगर बराबर बराबर स्टूडेंट को रखना हो, सुनील के नाम से जो बच्चे हो, आप फिर से आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कीजिए। आंसर। चलो ठीक है, आंसर कीजिए, कोई बैठा नहीं रहेगा। जितनी देर आपको पोल दी जाती है सभी लोग को सॉल्व करना है। जितने बच्चे कर चुके हो अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हो सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड। अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी लोग का आंसर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 6 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है। ट्राई कीजिए, अगर समय और चाहिए तो बता देना। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। अच्छा अभी कैमरा बंद कर लीजिए, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, अभी रिवीजन कर रहे हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर सबसे पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा। अच्छा आंसर के पहले, आंसर काफी लोग के सही आ रहे हैं चैट सेक्शन में भी, पोल में भी।
पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? आपने क्या किया? ऑपरेशन कौन सा किया? तो डिवाइड किया, है ना। तो आप बोलोगे सर कभी भी अगर हमें बराबर बराबर भागों में किसी चीज को भी बांटना हो तो वहां पर आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर करना क्या है, 4340 छात्र को 20 हिस्सों में बांटना है ना, 20 कमरों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे जो हमारा आंसर होगा 4340 को आप डिवाइड कर दोगे 20 से। अब इसका मतलब आप लिखोगे 4340 बट्टा 20। अब 20 से डिवाइड कीजिए तो 20 लिखोगे यहाँ पर, 4340 लिखोगे यहाँ पर। अब 20 का टेबल पढ़िए और 20 के टेबल में देखिए कितने बार में 43 तो नहीं आएगा 20 के टेबल में। आप बोलोगे सर 20 दूनी 40 लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। 43 में से 40 घटाओगे, यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर से 4 निकल के आएगा 34। अब मुझे बताइए कितने बार में लगाओगे? अब 20 को पढ़ोगे, 20 से कम 20, यहाँ पर लिखोगे 20, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, चलो यहाँ से आप 34 में से 20 घटाओगे, आपको मिलेगा 14। अगला संख्या ऊपर से हमारा 0 उतर के आएगा नीचे। आप बोलोगे सर 27 जा 20 को 7 से गुना करोगे 140 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मिल जाएगा 140। ये हमारा पूरा कट गया, तो बोलोगे 217 आ रहा है, मतलब हर एक सेक्शन में या हर एक कमरा में 217 स्टूडेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिख रहा है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बस आपको करना क्या था, 4340 को 20 से डिवाइड कर देना था और कुछ नहीं करना था। अगर ये डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। अच्छा, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, कुछ बच्चे को लग रहा होगा ऐसे भी कर सकते थे। आपने लिखा 4340 डिवाइडेड बाई 20। मुझे बताइए इस जीरो को मैं जीरो से कैंसिल कर सकता हूँ? इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है, 434 बटा 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो 434 को, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, कट गया हमारा, ऊपर से 3 आया, ठीक है। अब बोलोगे सर 2 एक कम 2, ठीक है, 1 आया, फिर 4 ऊपर से आया, 2 7 14, ठीक है। तो 2 7 जा 14। तो इस बार भी देख रहे हो आंसर आपका कितना आ रहा है, आपका आंसर 217 ही आ रहा है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक। आवाज नहीं आ रही? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आवाज क्लियर हो जाएगी। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो नया टॉपिक हमें करना है, तो नए टॉपिक में ऑपरेशन ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर संक्रिया। तो पूर्णांकों पर संक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी तक आपने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसमें जितने भी नंबर आ रहे थे सारे पॉजिटिव नंबर ही आ रहे थे। कभी भी आपका नेगेटिव नंबर को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अभी आपके सामने पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। किसी भी इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, गुना कैसे करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, जब भी मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास में, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ा था। दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना करना सीखा, फिर दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना करना सीखा। मतलब अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिसके साइन सेम है, मतलब सेम साइन। दूसरा कैटेगरी था हमारा डिफरेंट साइन, मतलब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब बस यही। तो सेम साइन करने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास पहला नंबर भी मान लो पॉजिटिव आता है, पहला इंटीजर भी पॉजिटिव आता है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव आता है, तो दो पॉजिटिव साइन को आप जब गुना करते हो, या दो पॉजिटिव नंबर को या दो पॉजिटिव इंटीजर या पूर्णांकों को गुना करते हो, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इतना क्लियर है कि दो पॉजिटिव को गुना करके पॉजिटिव ही आएगा। मतलब हमें दिख रहा है कि अगर सेम साइन का है तो पॉजिटिव है। अगर दो, अच्छा किसी को माइक नहीं ऑन करना है, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चे हो, चलिए मुझे बताइए अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करूं तो क्या मिलेगा। अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से गुना करे तो भी आप बोलोगे सर ये भी सेम साइन है ना, तो नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर हम सेम साइन वाले को गुना करते हैं, समान चिन्ह वाले को गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। मतलब सेम चिन्ह को भी पॉजिटिव, प्लस को प्लस से गुना करोगे प्लस मिलेगा, माइनस साइन को माइनस से गुना करोगे प्लस मिलेगा। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर प्लस का आ गया,
एक नंबर माइनस का आ गया और हमें बोला जा रहा है कि इनको गुना करना है, मतलब सीधे सीधे आप बोलिए प्लस के साइन को अगर माइनस के साइन से हम गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? तो आप बोलोगे सर प्लस के साइन को माइनस के साइन से जब गुना करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस मिलकर के माइनस देगा। या फिर मैं बोलूँ माइनस वाले नंबर को अगर हमें प्लस वाले नंबर से गुना करना है, अलग अलग साइन के नंबर को गुना करना हो आपको, तो माइनस को प्लस से भी गुना करोगे तो आपको माइनस का आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है? तो डिफरेंट जब साइन रहेगा हमारा, अलग अलग साइन के नंबर रहेंगे तो नेगेटिव आएगा और सेम साइन के नंबर रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है? तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 12 इंटू 4, 12 को 4 से गुना करना और बताइए आंसर क्या आएगा। 12 को आप अगर 4 से गुना करोगे आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर, यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, आप बोलोगे सर ये 12 जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है ना, धनात्मक। 4 के आगे भी कोई साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर को आप जब गुना करोगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 12 को 4 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। 12 गुना 4 48। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर है? चैट में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है -12 को -4 से गुना करना है। आप बोलोगे सर पहला वाला नंबर जो है हमारा ये नेगेटिव है, ठीक है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, मतलब अभी भी देखो सेम साइन के हैं। यहाँ पर भी जो दोनों नंबर है ये दोनों ही के साइन कैसे हैं? आप बोलोगे सर सेम साइन पे है, तो सेम साइन का है तो माइनस का माइनस गुना होकर के प्लस ही देगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा। तो यहाँ पर बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के सर पॉजिटिव का साइन देता है, तो आप बोलोगे -12 इंटू -4 गुना होकर के 48 देगा और प्लस का 48 देगा। तो प्लस का 48 को 48 भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो प्लस 48 लिखो या इसको हम लोग 48 ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन दूं, -12 को गुना करना है 4 के साथ, -12 इंटू 4, -12 बोलोगे सर ये नंबर कैसा है? ये नेगेटिव है, साफ दिख रहा है हमें, ये नेगेटिव है। दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव है। 45 अब हमें दिख रहा है कि अलग अलग साइन के नंबर है ना, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, असमान चिन्ह है ना, डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन के केस में क्या बोला कि एक नंबर अगर हमारा नेगेटिव है, एक नंबर अगर हमारा पॉजिटिव है, तो अलग अलग साइन दिख रहा है तो आपका आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ गुना होकर के नेगेटिव देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन प्लस का साइन गुना होकर के, पहले तो 12 और 4 को गुना कर लोगे, तो 12 और 4 को गुना करके आपको मिल रहा है 48। अब माइनस और प्लस मिल करके माइनस देगा, ठीक है, माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के माइनस का 48 दिया। इतना क्लियर है? तीसरा वाला क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो पूछा करो, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको करने होंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 12 को -4 से गुना करना। चलिए रिपीट कर दूं, चलो ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आपको माइक नहीं ऑन करनी है, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है तो बिना वार्निंग में आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे, हो सकता है अगली क्लास भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपको माइक नहीं ऑन करना। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्लस के नंबर को, एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा नंबर नेगेटिव है, ठीक है, दूसरा नंबर नेगेटिव है। तो पहले आप 12 को 4 से गुना करो, सीधे सीधे 12 को 4 से गुना करोगे, यहाँ पर बोलोगे सर 48 लिख देंगे, ठीक है, 12 इंटू 4 48। अब एक नंबर हमारा पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे माइनस का साइन, तो माइनस का 48 आएगा। इतना क्लियर है? चारों उदाहरण समझ में आए? तो अगर दो समान चिन्ह के रहेंगे तो कैसे करेंगे, दो असमान चिन्ह के रहेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर इस क्वेश्चन को मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए -15 इंटू -5, इसका आंसर कितना होगा? -15 इंटू -5, चैट में लिख के बताइए। तो प्लस का 75, बोलोगे सर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर जब गुना होता है तो पॉजिटिव देता है, पहले 15 को 5 से गुना करोगे तो ये 75 मिलेगा। अब बोलोगे सर माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के ये प्लस का साइन दे देगा, तो प्लस का 75 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? वही अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, -15 इंटू 5 पूछ दू, -15 इंटू 5 करना है अब आप,
अब बोलोगे सर फिर से वही काम करेंगे, 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 इंटू 5 करोगे तब तो 75 आएगा, लेकिन एक नंबर माइनस का है, दूसरा साइन पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस गुना होकर के अलग अलग चिन्ह है तो माइनस देगा। ठीक है, तो माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के नेगेटिव देता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा। चलिए, जरूरी है क्या कि हमेशा आपको सिर्फ 2 ही नंबर को गुना करने बोला जाए? 2 से अधिक नंबर को गुना करने के लिए बोल सकता है ना, 2 से अधिक नंबर भी आ सकता है आपको, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, -2 इंटू -3 इंटू -4। देखिए, इसको 2 तरीके से सिखा रहा हूँ, काफी आसान तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर बोलोगे -2 इंटू -3। पहले मुझे बताइए, अच्छा चैट सेक्शन में आंसर नहीं दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ ना बस उतना आंसर दीजिए, मुझे बताइए। सर हाँ बताइए। अटेंडेंस लगा दे सर। अटेंडेंस लग जाएगी, पहले आप क्लास तो करो, अटेंडेंस आपकी खुद ब खुद लग जाएगी अगर पूरी क्लास करोगे तो, बीच में क्लास छोड़ोगे अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप बोलोगे सर -2 और -3 को अगर मैं गुना करूँ तो कितना मिलेगा, बस इतना बताइए, -2 और -3 को गुना करके बताइए। आप बोलोगे सर ये भी नंबर नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है, -3 भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को गुना किया तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखोगे, प्लस का 6 लिखोगे, उसके बाद इसको गुना करना है हमें -5 से। तो मुझे बताइए 6 और -5 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा, तो 6 और -5 को गुना करोगे, बोलोगे सर अब हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 6 को 5 से गुना किया 30 मिला, और एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंट साइन दिख रहा है तो -30 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे -30 आंसर। क्लियर है, 2 से अधिक भी आ जाएगा तो कर लोगे, पहले दोनों को गुना किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको गुना कर दिया। या इसका देखो और एक तरीका है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। देखो आप बोलोगे सर माइनस का जोड़ा बना लीजिए, माइनस माइनस साइन का जोड़ा बनाया कीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था -2 इंटू -3 इंटू -5। ठीक है, तो इन सभी को मैं ब्रैकेट में पहले लिख देता हूँ। देखो जहां भी 2 माइनस मिलेंगे ना, 2 माइनस को आप मिलकर के उसको प्लस कर देना या उसको कैंसिल कर देना, तो आप बोलोगे सर 2 के आगे ही माइनस है, 3 के भी आगे माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होने का मतलब यही हो रहा है कि ये दोनों माइनस आपस में गुना होकर के प्लस बन गए होंगे। ठीक है, 2 माइनस मिलकर के प्लस बन गया। ठीक है, अब इन सभी नंबर, इस देखो ये वाला जो माइनस है 5 के आगे, इसका कोई जोड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर इसको गुना किया, 2 को 3 से 6, 6 को 5 से 30 आया, तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 30, और ये एक माइनस का साइन 5 के आगे दिख रहा है बचा हुआ, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। क्लियर है, ऐसे कर लोगे तो माइनस माइनस का जोड़ा बना, माइनस कट गया जी, प्लस। हाँ माइनस से माइनस कट गया और एक माइनस बच गया, तो वो माइनस लगा दिया। दोबारा समझाना सर एक बार। चलो ये वाला मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा कृष्ण, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, फिर से बताइए आप क्या बोल रहे हो। सर दोबारा तक करवाओ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर ही रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट कर दो। आप बोल रहे हो -2 इंटू -3 इंटू -5। सिंपली आप ये देखो कि जहां भी माइनस माइनस साइन 2 जगह है तो उसको आप जोड़ा बना लो, और 2 माइनस का साइन मिलकर के प्लस बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये माइनस और ये माइनस। हाँ माइनस से माइनस, अच्छा माइक बंद कीजिए, समझिए अभी मेरी बातों को। ठीक है, आप बार बार माइक ऑन करके बोलोगे तो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो आप सभी नंबर को गुना कीजिए, तो आप बोलोगे सर 2 को 3 से गुना किया 6 मिला, 6 को 5 से गुना किया 30 मिला, तो यहाँ पर तो 30 लिख दोगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक माइनस का साइन बचते हुए दिख रहा है 5 के आगे, तो ये माइनस हमारा बचा हुआ है, तो इस माइनस के चलते यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया -1 इंटू -8 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पर दिख रहा है सर 1 के आगे भी माइनस है और 8 के आगे भी माइनस है, तो 2 माइनस के साइन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस वाले माइनस से इस माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो आपको क्या क्या नंबर दिख रहे हैं,
अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है 1 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 इंटू 8 को गुना किया तब तो 8 आया, और 4 को 3 से गुना किया तो 12 आया, और 12 को 8 से गुना किया तो 96 आया, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो 96 आएगा, माइनस का साइन सारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो सारा माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा आंसर प्लस का 96 आया। इतना क्लियर है, बताइए, ठीक है। तो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर। -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पर आंसर आ रहा है 30, तो आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना किया, पहले देखो नंबर को मैं गुना कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 10 आया, और यहाँ पर 3 इंटू 1 किया तो यहाँ पर 3 आया। अब यहाँ देखो ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अब एक भी माइनस बचा हुआ दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 30। सर जी माइक खोला है। ठीक है, कृष्ण कुमार के नाम से बच्चे जो आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, आप काफी बार क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो। अब ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा अगर क्लास को डिस्टर्ब करेगा क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, टोलरेट बिल्कुल नहीं की जाएगी ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो क्लास में आपको हमेशा सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, ठीक है। चलो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड मेथड से आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर क्वेश्चन है आपके सामने -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर -5 को अगर -2 से गुना करूं तो आप बोलोगे सर माइनस का माइनस जब गुना होगा तो माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस का 10 मिलेगा, ठीक है, ये प्लस का 10 मिलेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर -3 को अगर मैं -1 से गुना करूं तो ये प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 इंटू 3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, बताइए दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करके, अगर मैं बोलूं 5 इंटू, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, -25 इंटू -4 इंटू 2 इंटू -3, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। -25 इंटू -4 इंटू 2 इंटू -3, साइन के साथ बताइए, चिन्ह के साथ। देखो 2 से अधिक नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है आपको, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस माइनस, ये दो माइनस हमारे कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दो माइनस अगर मिलेगा तो दो माइनस मिल करके वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी कैंसिल हो गया। अब देखो 3 के भी आगे एक माइनस दिख रहा है, अब ये माइनस कभी भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब नंबर को गुना कीजिए, तो 25 को 4 से गुना करोगे आपका मिल जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 इंटू 3 किया तो हमारा 6 मिल रहा है। अब देखो ये एक माइनस साइन दिख रहा था ना बचा हुआ, तो माइनस साइन आप आगे लगा दो, तो आप बोलोगे सर माइनस का 600 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि एक माइनस का साइन बच गया था, ठीक है। सेकंड मेथड से भी कर सकते थे। अभी बताइए पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं, इतना Yes. क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन बोला जा रहा है -12 इंटू 9, एक नंबर आपका नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, देखिए कौन सा आंसर होगा। -12 को 9 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है, -12 इंटू 9, मतलब अलग अलग चिन्ह वाला केस है ना?
आंसर पोल सेक्शन में करोगे आप लोग। एक नंबर अगर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन क्या मिलेगा। पहले नंबर को गुना कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि साइन कैसा आएगा। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही आए, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर को अगर एक पॉजिटिव नंबर से गुना करना हो तो आप देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। ऐसे जितने आंसर आए सभी का आंसर सही है, 100% आंसर सही है, वेरी गुड। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। चैट आपका ओपन है, अगर कोई डाउट हो तो चैट में लिखना। देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 को 9 से गुना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 12 को 9 से गुना कर दो, 12 × 9 गुना करोगे तो 12 × 9 आपका आ जाएगा 108। 12 × 9 108। अब साइन की बात करते हैं, तो साइन बोलोगे सर एक नंबर हमारा नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ गुना करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है, तो बोलोगे सर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से गुना किया, नेगेटिव आया, माइनस का 108 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इतना क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सभी के आंसर सही थे, जितने भी बच्चों का आंसर आया था सभी का सही था, वेल डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो 2 से अधिक नंबर को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो ट्राई कीजिए। सर इसमें थोड़ा समय देना है, ये बड़ा हाँ बहुत है। ठीक, हाँ बड़ा है, इसमें समय दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर कभी लगे ना कि मैं जल्दी पोल एंड करने वाला हूँ तो आप माइक ऑन करके बता भी दिया करो। माइक ऑन करके बता दिया करो कि सर समय और चाहिए, तो बिल्कुल समय मिल जाएगा। यहां पर बोलोगे सर -7 × -5, देखो सारे नंबर नेगेटिव दिए गए, -7 × -5 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, सारे नंबर नेगेटिव है। देखो माइनस, आपको ध्यान देना है कि दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, दो माइनस जब गुना होगा, इसका जोड़ा बनाओगे तो ये प्लस बन जाएगा। इसको मैंने आपको ऐसे भी सिखाया कि माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर देना। ठीक है, दो माइनस रहेगा तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, उससे क्या होगा, जल्दी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर को गुना कर लीजिए सारे, फिर साइन देखिए कि साइन कैसा आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कुछ बच्चे का आंसर गलत आ रहा है। चलिए यहाँ बताइए, -7 × -5 × -2 × -1। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। अच्छा अमित, कैमरा बंद कर सकते हो, कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सॉल्व कीजिए आप और पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। दियो जी पोल अभी सेक्शन 15 सेकंड और, 15 सेकंड और। 10 सेकंड और।
अभी हो गया सुरेंद्र आपका? यस सर। ठीक, तो 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपका पोल एंड किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिखना आप, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है -7 इंटू -5 इंटू -2 इंटू -1। देखो आपको क्या सिखाया, दो तरीका है आपका। पहला तरीका सबसे आसान है, आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस माइनस, तो यहाँ पर मुझे एक माइनस दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा माइनस दिख रहा है, तो इस माइनस से मैं इस माइनस साइन को, अच्छा किसी का माइक ऑन है क्या? माइनस साइन को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये हमारा दो माइनस साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर ये माइनस का साइन इस माइनस का साइन से कैंसिल होगा और हमारा ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव बने। अब देखो सारे माइनस कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? सारे माइनस के साइन कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी कोई भी माइनस का साइन बचा हुआ नहीं है। अब सारे माइनस कैंसिल हो गए तो आप इनको गुना कीजिए, तो बोलोगे सर 7 को 5 से गुना करोगे, 7 5 जा 35 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करोगे, यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। 35 को 2 से गुना करोगे आपका मिल जाएगा 70। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा 70। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलो इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। ये वाला मेथड तो ठीक है, हमने कर लिया माइनस से माइनस को कैंसिल करके। अगर मैं बिना माइनस को कैंसिल किए हुए करूं, जैसे कि मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं कि अगर -7 लिखा गया, -5 लिखा गया, -2 लिखा गया और -1 लिखा गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बोलोगे कि सर ये माइनस माइनस गुना होकर के, मुझे बताइए -7 इंटू -5 को मैं सिर्फ गुना करूं तो आंसर कितना मिलेगा? कोई भी बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट में लिख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। तो आप बोलोगे, हाँ, तो आप बोलोगे सर -7 को -5 से गुना किया तो प्लस का 35 मिलेगा। दो माइनस का साइन गुना होकर के पॉजिटिव आता है, तो बोलोगे सर 35 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस -2 को -1 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस फिर से दिख रहा है, दो नेगेटिव साइन गुना होकर के पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब 35 को 2 से गुना करोगे तो आंसर 70 आएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर को गुना किया तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर अगेन 70 आ रहा है। दोनों ही मेथड से कर लोगे आप, चाहे मेथड 1 से बोला जाए चाहे मेथड 2 से बोला जाए। ऐसे बोला नहीं जाएगा कि किस मेथड से करना है, आपको बस क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे आपको सही लगे वैसे करना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिएगा। अभी चैट बंद है आपका, आंसर पोल सेक्शन में देना है आप। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है -11 इंटू -5 इंटू -3। तीनों ही नंबर नेगेटिव है, तीन इंटीजर को गुना करना है और तीनों ही नेगेटिव है। आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, या तो आप माइनस को माइनस का जोड़ा बनाकर कर लो, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, थोड़ी देर में पोल को एंड करेंगे। -11 इंटू -5 इंटू -3। ठीक है, हाँ अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है और मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले आपको बताई जाती है, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्लास में सारी चीजें ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें आप आंसर कर पाओगे सही सही, ठीक है। हाँ मित, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है।
सॉल्व Yes, sir. करिए, अगर सॉल्व हो जाता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे दो आप। दिया जी पोल सेक्शन में आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगर दे दियो, अगर वोटेड आ रहा है तो आपका आंसर सबमिट हो चुका है। चलो, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। फाइव सेकंड। अच्छा, अगर मैं कभी भी काउंटिंग कर रहा हूँ 5 सेकंड 4 सेकंड, आपको लगता है कि थोड़ा समय और चाहिए, तो माइक ऑन करके बताओगे, क्योंकि चैट बंद है अभी आपका। ठीक है, तो माइक ऑन करके बता देना। 5 4 3 2। समय और चाहिए सर। 150। ठीक, ठीक है, 5 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी 5 सेकंड में एंड कर दूंगा, इतना समय में काफी बच्चों का आ चुका है। चलो 5 4 3 2 1। चलो अभी एंड कर रहा हूँ, और अगर अभी भी नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, अभी चैट में लिख देना। ठीक है, चैट देखो मैं ऑन कर दे रहा हूँ, तो आप चैट में लिख दो अगर कोई भी रीजन से नहीं कर पाए हो। इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, आप बोलोगे सर -11 इंटू -5 इंटू 3। आपको दिख रहा है कि 11 के आगे भी नेगेटिव है और 5 के आगे भी नेगेटिव है, तो इन दोनों माइनस को मैं कह सकता हूँ कि सर ये माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, दो माइनस मिलकर के वो प्लस हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सर 11 को अगर मैं 5 से गुना करूँ तो 11 इंटू 5 हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है ये -3। ठीक है, ये -3 दिख रहा है। अब बोलोगे सर 55 इंटू -3 कितना होगा, तो 55 को अगर 3 से गुना करोगे तो 55 को 3 से गुना करने पे आपको 165 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस का साइन मुझे दिख रहा है बचता हुआ, 3 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर से जब गुना होता है तो माइनस का साइन देता है। तो आप बोलोगे सर -165 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है ये, इतना क्लियर है, कर लोगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट पे जाएंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। जितना भी चीज पढ़ाया गया इसमें अगर क्लियर है तो बताइए। अच्छा पवन, कोई डाउट है क्या? पवन के नाम से जो बच्चे हो, आप एन लिख रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, डाउट नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो वाई लिखा करो, कोई डाउट है तो एन या फिर डी लिख दिया करो। डी लिख दोगे मुझे साफ पता चल जाएगा कि आपका कोई डाउट है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही का रूल बिल्कुल एक जैसा है, या तो एडिशन करने बोला जाए या सब्ट्रैक्शन करने बोला जाए, या तो जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, रूल सेम होगा आपका। अब यहाँ पर करते क्या है, देखिए समझाता हूँ। या तो आपको एडिशन करने बोला जाए, जोड़ने बोला जाए, चाहे घटाने बोला जाए, हो सकता है कि दोनों का चिन्ह समान हो, या हो सकता है दोनों का चिन्ह असमान। दोनों सेम साइन वाले नंबर को ऐड करने बोला जा सकता है या घटाव करने के लिए बोला जा सकता है। आपको करना क्या होता है, अगर कभी भी अगर मैं बोलूं कि मुझे 5 और 4 को जोड़कर बताइए, 5 और 4 को जोड़िए, तो आप इसको कैसे लिखते हो? लिखते हो 5 + 4। अच्छा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, सभी समझिए अभी ध्यान से। ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, 5 + 4 कर दोगे, इसे ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 5 और -4 को आप ऐड कीजिए, ठीक है, इन दोनों को बोला जा रहा है कि ऐड करिए, तो इस बार आप ऐसे लिख दोगे, अगर 5 + -4, तो ये लिखने का तरीका गलत होगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, आंसर नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। 5 + -4 चैट में बंद कीजिए लिखना, कोई भी चैट में भी कुछ नहीं लिखेगा, चैट में आंसर लिखना बंद कीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 + -4 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन और माइनस का साइन, दो साइन अगर एक साथ आ रहा है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे। तो ये समझ में आया कि ब्रैकेट हम कहाँ पर लगाते हैं, अगर दो साइन एक साथ आएगा तो वहां पर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब कभी भी अगर ब्रैकेट आएगा, यहां समझिएगा, अगर दो साइन, ये ध्यान दीजिएगा, दो साइन यानी दो चिन्ह एक साथ अगर आ गया, ठीक है, एक साथ आ गया, तो वहां पर आप ब्रैकेट का यूज करोगे।
और अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे। पहला स्टेप आपका ये होता है कि ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनके साइन सेम दिख रहे हैं कि अलग दिख रहे हैं। ब्रैकेट रिमूव करने का क्या तरीका है, एक एक चीज समझिए। अगर मैं कभी लिख रहा हूं यहाँ पर a प्लस माइनस बी, ठीक है, आप बोलोगे सर प्लस और माइनस के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस के बीच में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर बीच में गुना का साइन होता है, मतलब इन दोनों साइन गुना हो रहे हैं, प्लस का साइन और माइनस का साइन गुना होगा। और मुझे बताइए यहाँ पर आप लिखोगे क्या, ए और बी के बीच में कौन सा साइन लगाओगे? आप बोलोगे सर प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस साइन और माइनस का साइन गुना हुआ होगा और ये माइनस बन जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या कैसे ब्रैकेट रिमूव किया? ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं a माइनस प्लस बी, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसको आप लिख सकते हो क्या, यहां पर मैं लिख दूं a, यहां पर लिख दूं b। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक साइन है माइनस और ये साइन प्लस, तो माइनस और प्लस का साइन बीच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के यहाँ पर माइनस दे देगा, माइनस प्लस माइनस बन गया, a माइनस बी हो गया। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखता, यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं लिखूं a माइनस माइनस बी, अगर ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिएगा, अगर दो माइनस के साइन टकरा रहे हैं, टकराने का मतलब क्या होता है, इन दोनों आपस में गुना हो रहा है, माइनस का साइन माइनस से गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा a प्लस बी। तो ये समझ में आया कि ब्रैकेट कैसे रिमूव करते हैं। तो कभी भी अगर दो ब्रैकेट आएगा, कभी भी ब्रैकेट लिखा रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो पहले तो आप ब्रैकेट रिमूव करोगे। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि साइन सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप आपका क्या होता है कि अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में, अगर ब्रैकेट नहीं है तब तो कोई बात नहीं, तो काफी आसान होगा। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को रिमूव कीजिएगा, ब्रैकेट हटाइएगा। ब्रैकेट हटाने के बाद अगर दोनों ही चिन्ह समान हैं, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक दिखेंगे, तो ऐसे केस में आप ऐड कर दोगे। अगर दो असमान चिन्ह के दिखेंगे तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी घटाव करोगे। ठीक है, तो आप घटाव करोगे, ऐसे केस में आप योग करोगे। ठीक है, चाहे दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, अलग अलग चिन्ह के रहेंगे तो घटाव करेंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है। ठीक है, बड़े वाले का लगेगा, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका साइन लगा देंगे। इसमें प्लस माइनस माइनस वाला रूल मत लगाना, जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन लगा दोगे हमेशा। चलिए क्वेश्चन तो समझते, हो सकता है काफी चीजें आपको नहीं समझ में आई, लेकिन जब उदाहरण करेंगे तो उदाहरण से सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 12 प्लस 4, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बीच में प्लस है, गुना नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे 48 लिख रहे हो तो बीच में प्लस है, 12 प्लस 4, 12 और 4 को जोड़ना है आपको, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। तो ये तो मोस्ट ईजी है। आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन के नंबर दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है क्या? 12 प्लस 4 में ब्रैकेट दिख रहा है? आप बोलोगे सर ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो काफी अच्छी बात है ना। तो बिना ब्रैकेट का तो सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिए। आप बोलोगे सर सीधे इन दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन है तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मत देखना कि यहाँ पर एडिशन बोला जा रहा है सब्ट्रैक्शन बोला जा रहा है, सीधे हमने ऐड कर दिया क्योंकि सेम साइन था, दोनों ही पॉजिटिव था। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, सभी का 16 था। साइन बड़े वाला का लगाएंगे, बोलेंगे सर 12 के आगे कौन सा साइन है, 12 बड़ा नंबर है तो इसके आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने -12 प्लस -4, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट हटाइए, आप ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पर, आप इसको लिखोगे -12, यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस का साइन और माइनस का साइन मिलते हुए, तो प्लस का साइन और माइनस का साइन दो साइन है, तो दो साइन को आप एक साइन बनाओ, यहाँ पर लिखोगे -4। ठीक है, -12 -4, इतना क्लियर है, -12 -4। अभी स्टिल मैं कह रहा हूँ कि चैट सेक्शन में आंसर मत लिखिए, अभी आप लोग गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, हड़बड़ी करते हो इसलिए गलती हो जाती है आपको। तो आप ये लिखोगे -12 -4। अब मुझे बताइए यहां पर आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? बोलेंगे सर साइन सेम दिख रहा है,
है ना, ब्रैकेट हटाने के बाद साइन सेम दिख रहा है, और अगर सेम साइन रहेगा तो आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे, ठीक है, आप ऐड कर दोगे, तो आप ऐड करोगे 12 और 4 को जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 16, यहाँ पर 16 लिखा। अब मुझे बताइए साइन कैसा लगाएंगे, चिन्ह कैसा लगाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर साइन हमेशा, चिन्ह हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगता है, ठीक है, तो इसमें ये मत सोचना कि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के हमने डिसाइड किया कि दोनों ही नेगेटिव है तो हमने ऐड कर दिया, साइन सेम साइन का था तो ऐड किया, लेकिन चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो 12 के आगे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। तो अगर +16 जो बच्चे कह रहे थे आपका आंसर गलत होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है? बताइए, आगे से गलती नहीं करोगे। अगर मैं बोलूँ -12 + -4 तो पहले तो क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद देखा सेम साइन है या अलग साइन है, सेम साइन दिखा तो ऐड कर दिया, चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का देखेंगे, तो साइन हमेशा डिसाइड करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन बोला जा रहा है -12 + 4, -12 + 4। पहले आप ब्रैकेट हटाइए, पहले केस में आप क्या करोगे, ब्रैकेट को रिमूव करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा हमारा -12 और यहाँ पर सिर्फ और प्लस है तो यहाँ पर +4, ठीक है, -12 + 4। यहाँ मुझे बताइए इन दोनों साइन सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? इन दोनों नंबर के साइन आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, अलग दिख रहे हैं, है ना, आप बोलोगे सर असमान है, अलग है, ठीक है। अगर साइन अगर अलग है तो यहाँ पर आप ऐड करोगे कि घटाओ, सब्ट्रैक्ट करोगे, बताइए, यहाँ पर आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड। ऐड नहीं कर सकते, आप बोल रहे सर अलग अलग साइन जब भी रहता है मतलब डिफरेंट साइन, एक माइनस और एक प्लस रहेगा, तो ऐसे केस में हम लोग घटाव करते हैं, ठीक है, यही तो सिखा रहा था अभी आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप घटाव करोगे, तो 12 में से 4 को घटाइए, आपका आंसर 8 आएगा, और साइन बड़े वाला का लगाइए, तो 12 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा, तो यहाँ -8 आएगा। क्लियर है इतना? बताइए, क्लियर है? चलो और मैं क्वेश्चन दे दूंगा इसी से मिलता जुलता, चलो ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है 12 + -4, क्वेश्चन है 12 + -4। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट रिमूव कीजिए, आप बोलोगे सर इसको सॉल्व किया तो आया 12 + -4, 12 -4, और 12 में से 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे ये अलग अलग साइन के हैं, एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है, अलग अलग साइन का है मतलब डिफरेंट साइन का है, तो डिफरेंट साइन के केस में आप घटाव करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर घटाव करोगे, तो 12 में से 4 घटा दो, आपका आंसर 8 आएगा, और साइन बड़े वाला का लगाओ, तो आप बोलोगे सर 12 हमारा बड़ा नंबर है तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाओगे, तो प्लस का 8 आंसर आएगा। तो ये समझ में आया, चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए, ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आई। मुझे बताइए अगर मैं क्वेश्चन दूं -15 + 10, इसका आंसर क्या होगा? -15 + 10, चैट सेक्शन में आंसर देना, अभी अभी आपको पढ़ाया। -15 + 10, हाँ अभी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो पुरानी चीजें भूलनी नहीं है, ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी थी, ठीक है। चलो अभी सीख गए, अच्छी बात। आप बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है एक पॉजिटिव दिख रहा है, यानी डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है मतलब अलग साइन है, अगर अलग साइन है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे घटाव करना, डिफरेंट साइन है इसलिए, माइनस प्लस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस किया तो 15 में से 10 घटाया तो यहाँ पर 5 मिलेगा। अब इसके बाद बोलोगे सर फाइनल आंसर में जब भी पूर्णांकों का ऑपरेशन आएगा ना तो चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइन आप कैसा लगाओगे, ठीक है, चिन्ह आप कैसा लगाओगे, तो आप बोलोगे सर बड़े वाला नंबर का साइन लगा देंगे, तो बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर 15 है तो इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताइए 15
माइनस माइनस 10, इसको बताइए क्या करोगे आप? समझ में नहीं आया? अच्छा मुकेश कह रहे हैं समझ में नहीं आया। मुकेश आप अपना माइक ऑन करोगे? मुकेश के नाम से जो बच्चों, हाँ ठीक है, मुझे बताइए मुकेश, ठीक है मुकेश आप बताओ कि यहाँ पर, सर जी समझ को नहीं आयो। ठीक है मुकेश आप अपना माइक ऑन करो, मुझे बताइए कि 15 आपको नेगेटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है? नेगेटिव। और 10 कैसा दिख रहा है? सर प्लस। प्लस, पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक साइन नेगेटिव है, एक साइन पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों के साइन जो है वो मुझे बताइए सेम है या डिफरेंट है, बस इतना बताओ। इन दोनों ही का साइन जो है सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। अच्छा मैं मुकेश आप बताओ पहले, अभी बाकी सभी लोग माइक बंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुकेश का डाउट था। चलो डिफरेंट है। अब मैंने बोला कि अगर साइन सेम रहेगा तो आप ऐड कर देना, साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब घटाव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट है इसलिए मैंने घटाव किया, तो 15 में से 10 घटाया तो 5 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद बोलोगे सर चिन्ह कैसा लगेगा, तो चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो चिन्ह बड़ा कौन सा है मुझे बताइए, 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 15। 15। 15 बड़ा है, तो 15 के आगे जो साइन है वही साइन लगा दिया। 15 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है इतना? मुकेश सब बताइए क्लियर है? प्लस भी है सर बीच में। बीच से मतलब नहीं है ना, मैं बोला कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगाइए। तो 15 नेगेटिव है तो 15 बड़ा है ना, 15 का साइन लगा दिया, बड़े वाला नंबर का साइन लगा। बीच में प्लस है तो वो 10 के आगे साइन है, 10 क्या है, 10 छोटा नंबर है 15 से। यस। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 15 माइनस माइनस 10। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद करिए पहले। दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा इससे रिलेटेड पोल जो होगा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। 15 माइनस माइनस 10 अगर है तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए। तो 15, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 प्लस 10 दिख रहा है। अब यहाँ पर सीधे सीधे देखो आपको दिख रहा है कि 15 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं। सेम साइन कहने का मतलब ऐड कर दोगे, मतलब आप योग करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ दिया, 15 और 10 को 25 मिला। साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो 15 पॉजिटिव है, 15 का साइन लगा दोगे तो यहाँ पर प्लस का 25 आएगा, यानी 25 ही हमारा उत्तर है। क्लियर है इतना? बताइए, ये क्लियर है? चलो मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और एक पूछ ले रहा हूँ, चैट सेक्शन में ही आंसर दे दो, पोल अगले क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, -25 माइनस, और यहाँ पर मैं, चलो इसको मैं थोड़ा प्लस ही कर दे रहा हूँ, मैं प्लस लिख रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस का 3। मुझे बताइए इसको सॉल्व करके, -25 प्लस -3, इसका आंसर क्या आएगा? चिन्ह के साथ बताइए। फाइनल आंसर पूर्णांकों में इंपॉर्टेंट होता है कि साइन आप कैसा लगा रहे हो। प्लस का 28। प्लस का 28 या माइनस का 28, यही क्वेश्चन है। 28 सर तो मैं देख रहा प्लस हूँ का। प्लस का, ठीक है। कुछ बच्चे का आ रहा है प्लस और कुछ बच्चों का आ रहा है माइनस। देखो यहाँ पर मैं कई बार बोल चुका हूँ, साइन हमेशा बड़ा वाला का लगेगा, ठीक है। पहले आप डिसाइड करो कि यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको ब्रैकेट सोल्व करोगे, यहाँ पे मिलेगा -25 और यहाँ मिला हमारा -3, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हुआ, यहाँ माइनस। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि दोनों के साइन कैसे दिख रहे हैं, सेम साइन के दिख रहे हैं, है ना, सेम दिख रहा है मतलब समान दिख रहा है। अब सेम साइन देखकर हमने बोला कि इसको हमने ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करने का मतलब बस यहाँ पर क्या करोगे, नंबर को ऐड करोगे। तो 25 में 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा 28, लेकिन साइन आप क्या लगाओगे, इसके बाद बोलोगे सर फाइनल आंसर में चिन्ह भी देखते हैं, तो चिन्ह बड़े वाला का लगेगा। तो चिन्ह इसमें बड़ा वाला का लगाइए, तो बड़ा वाला नेगेटिव है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 28 आएगा। समझ में आया? ये मत कहना कि माइनस माइनस मिलकर के साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यही गलती आप लोग कर रहे हो काफी बार। अब क्लियर हुआ कि चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाएंगे जोड़ और घटाव में। गुना में होता है कि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो रहा है और प्लस माइनस गुना होकर के माइनस हो रहा है। इतना क्लियर है?
इतनी बातें क्लियर हुई है? अभी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो डी लिखिए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, क्लियर है तो वाई लिखिए। डी। अच्छा डाउट है तो बताइए माइक ऑन करके, क्या डाउट है? हाँ कृष्ण कुमार के नाम से बच्चों माइक ऑन कर लो और बताओ। चलिए कृष्ण माइक ऑन कीजिए। सिर्फ डी लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि आपकी क्या डाउट है। ठीक है, माइक नहीं ऑन करोगे फिर नहीं पता चल पाएगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा कृष्ण आप चैट में लिखना बंद करोगे? अभी चैट में लिखना बंद कीजिए। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहां पर आप बोलोगे पहला नंबर, पहले तो ब्रैकेट सोल्व किया तो -25, यहां पर मुझे दिख रहा है प्लस माइनस माइनस, यहां पर लिख दिया माइनस का 3। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? -25 -3, ठीक है। 28। हाँ 28 कह रहे हो ना, मतलब यहाँ पर आपको इतना तो पता चल रहा है कि इसको आपने जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो आपने जोड़ दिया, सेम साइन का है तो आपने जोड़ दिया। लेकिन आप गलती बस इतना कर रहे हो कि यहाँ फाइनल आंसर भी आप 28 का दे रहे हो, साइन नहीं देख रहे हो। तो आप बोलोगे सर साइन जब भी ऐड करने के लिए बोला जाए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए, मतलब जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा वाला नंबर देख लीजिए ना, कितना सिंपल सा है। 25 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो आपको दिख रहा है कि 25 बड़ा है, तो 25 के आगे जो भी साइन है वही वाला साइन लगा दो यहाँ पर, तो माइनस का 28 आएगा आंसर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो बस बड़े वाला का साइन लगाना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, अभी भी कोई डाउट है तो अभी रुक जाना, रुक कर पूछ लेना, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, इसके आगे